क्लास 8 की हम एक्सरसाइज 3.4 पे थे, जिसके चौथे सवाल पे आ गए हैं हम। 3 सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण पहला एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, वर्ग ले लो, आयत ले लो, समचतुर्भुज ले लो। समचतुर्भुज एक वर्ग ही होता है। इनके सबके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, ये पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। इसमें लिखने के सवाल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। यही लिखा हुआ है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं, आयत के नहीं करते। ठीक है, क्या विकर्ण बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे तो बराबर ही होते हैं। वर्ग और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ख़त्म सवाल। नेक्स्ट पूछा है, बताइए एक आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। जब इसकी पहली क्लास हुई थी हमारी 3.1 जो एक्सरसाइज थी, उसमें मैंने आपको उत्तल और अवतल आकृति छाड़नी बताई थी। तो उत्तल आकृति मैंने क्या कहा था, उत्तल आकृति ऐसी आकृति होती है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, अंदर होते हैं। अगर हम विकर्ण उसके खींचे तो विकर्ण अंदर बनेंगे, बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आयत के विकर्ण कहाँ बनते हैं, अंदर ही बनते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंतः स्थित है, अंदर होते हैं। चलो भाई, अगला सवाल क्या है, छठा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज ABC है और O समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा है के मध्य बिंदु पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा यानी कि जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा है उस पर O है कोई बिंदु स्थित। ठीक है, मध्य बिंदु है, मतलब बिल्कुल बीच में है उसके। ठीक है, बताइए O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है कि O जो है वो ABC से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ऐसा तो मैंने त्रिभुज की किसी प्रॉपर्टी में नहीं पढ़ा कि किसी दो उसका जो मध्य बिंदु हो वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ऐसा मैंने कहाँ पढ़ा है, आयत में पढ़ा था अभी, कि आयत और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैं इससे क्या करती हूँ, पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें B या था, समकोण था। ठीक है, सीधी लाइन खींच रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो उसके सामने वाली भुजा पे क्या था, O था, जो A और C के मध्य बिंदु है, यानी कि बराबर हिस्सों में बांटता है। उसने क्या कहा है, मुझे सिद्ध करना है कि ये O जो है वो A से, C से और B से समान दूरी पे है। तो ये कैसे सिद्ध करूँ मैंने क्या करी, रचना करी। ठीक है, ये D की, O की और A की, मैंने इसे क्या बना दिया, ABC एक त्रिभुज बना दिया और ADC एक त्रिभुज बना दिया, और इन दोनों को मिलाने से बन रहा है एक आयत। क्या बन रहा है, एक आयत। और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब सारे विकर्ण आपस में बराबर हैं। तो OA, OB, OC, OD बराबर है। तो O जो है वो A से B से और C से समान दूरी पे, यही हमने लिख दिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। यहाँ 2 समकोण त्रिभुज ABC और ADC मिलकर एक आयत बनाते हैं जिसमें O विकर्ण को समद्विभाजित करता है। ठीक है, AC और BD विकर्ण है तो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो OABCD सबसे क्या है, समान दूरी पे है। इस सवाल के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है 3.4। अब हम चैप्टर 4 पे आएंगे। चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके।